औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 9th क्लास को मैं करवा रहा था चैप्टर नंबर 2 और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्टली 2.4 में से बनता है। तो आज मैं 2.4 जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसके पहला जो है ना, सबसे पहले मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका तीसरा और चौथा पार्ट है। तो ये किस तरह सॉल्व करने हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपने गौर करना है। आपके पास है 5 और इसकी पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। जब यह इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है ना, उसका मतलब होता है ये जो पावर ना ऊपर वाली ये सिर्फ 2 की है, 5 की नहीं है। तो 2 की पावर 3 को हम लेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8 डिवाइड। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये पावर 3 दोनों की है। उस रूप में आपने इस पावर को और इस पावर को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ गया 5 की पावर 6। आप दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको पता है जब डिवाइड करते हैं तो सेम पावर आपस में माइनस हो जाती है। ऊपर पावर 8 है, नीचे पावर 6 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 8 माइनस 6 विच इज 5 की पावर 2। तो 5 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 25 आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होना है। यहाँ पे देखें x की पावर, फिर ये देखें ये वाली फॉर्म बन गई इस तरह से। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर 2 विच इज 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज 9। इट मीन x रेज़ पावर 6 डिवाइड x पावर 9। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 ओवर x पावर 9 माइनस 6। अब नीचे क्यों लेके हैं, क्योंकि पावर नीचे वाली बड़ी है। तो जब नीचे आ जाएगी, ऊपर से नीचे पावर आती है तो माइनस हो जाती है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x पावर 3। तो इस तरह से ये आपके दो क्वेश्चन हल हो गए। तो बच्चे इस तरह क्या करेंगे, आप दरमियान में वीडियो देखते हुए इसको पास करें और फिर आप इन क्वेश्चन को अपने राइट डाउन करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखें। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2 पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1 ओवर 2 डिवाइड 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/4। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 टाइम्स आता है। तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/3। अब 60 को फैक्टराइज करते हैं तो किस तरह से करेंगे फैक्टराइज, 2 3 6, 2 1 2, 1 कैरी आएगा, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 डिवाइड 180 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 18, 0 वैसे आ जाएगा। 2 से करें 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और 1 कैरीगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 और सारी की पावर आपके पास है 1/2। 4 को कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पावर -1/3, 9 आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/4। अब नेक्स्ट देखें, 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3
और होल पावर 1/3, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/2, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/5, 2 पावर 2 पावर -1/3, 3 पावर 2 और पावर इसकी 1/4। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दें, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 × 2 2 2 4। बाकी जो के पास बाकी हमको लिख लें 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 2 पावर, अब 1/2 पावर जो है वो इसकी भी है इसकी भी सबकी पावर है क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 ओवर 2 पावर 2 और होल की पावर आपके पास यहाँ पे है 1/2, 3 पावर 2 और पावर फिर 1/2 और 5 पावर आ जाएगी 1/2। इसको वैसे रहने दें, यहां से बचेगा 3 पावर 1/2। तो यहां से मजीद जो पावर कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लें, ये कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ये कट जाएगा। बाकी आपके पास जो बातें हैं उनको लिख लें 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2, 2 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। यहां से जो कैंसिल होते हैं उनको काट लें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1/2 भी कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर 1/2 भी कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी के पास बच जाएगा 2 पावर 1/3 ओवर 2 पावर -1/3। तो ये पावर ऊपर ले जाएंगे आप, ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3, इसके एलसीएम लें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 पावर 2/3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहां से एक चीज मिस्टेक है हमारे पास, ये यहां पे आना था 2 पावर 2, तो ये आपके पास यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 है, तो ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, नीचे से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर आएगा -2/3। तो ये आप इसको ऐड कर लें प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम लें, 1 प्लस 2 वैसे आ जाएगा, 3/3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बचता है 2 पावर 1, तो इसको सिंपली हम 2 लिखेंगे। तो इसको अच्छी तरह देख लें, क्वेश्चन को जहाँ से मिस था मैंने लिख दिया, तो ये सवाल आपका इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट आपके पास है 216 4 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 0.04 पावर -1/2 और होल का स्केल आपके पास है। तो इसको किस तरह करेंगे, 216 आपके पास है, इसको फैक्टराइज करें तो ये सिंपली अगर लिखना चाहें तो 6 पावर 3 आता है और होल पावर 2/3, इसी तरह से 5 पावर 2 और होल पावर 1/2। ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरह खत्म कर दें, 4/100 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और इसका स्क्वायर रूट। यहां से ये कैंसिल हो जाएगी पावर इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसको कैंसिल करें 4 1 4 और नीचे आपके पास 25 आ जाएगा।
तो ये आएगा 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1/5 25 होल पावर -1/2 और सारे का स्क्वायर रूट आ गया। अब नेक्स्ट देखें 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर, अगर पावर को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को उठा दें, तो ये जगह आपके पास 25 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो पावर प्लस हो जाएगी। तो आपके पास आ गया 25 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 25 पावर 1/2। 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 25 होगा आपके पास 5 पावर 2 होल पावर 1/2 और ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे आपके पास 5 आ गया, तो यहां से देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 पावर 2 आ जाएगा, पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट है x पावर a ओवर x पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b ओवर x पावर c होल पावर a b प्लस c मल्टीप्लाई x पावर c ओवर x पावर a होल पावर c प्लस a, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। तो किस तरह से करेंगे इसको, सिंपली आप ये करेंगे कि पहले पावर नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो x पावर आ जाएगी a माइनस b और होल पावर आपके पास है a प्लस b, यहाँ पर x पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c, x पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। तो बच्चों को याद होगा फार्मूला पढ़ा था a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब हम पावर सारी ऐड कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये देखिए सारी पावर्स कैंसिल हो रही हैं आपस में, a स्क्वायर के साथ माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर, तो x पावर आ जाएगी 0, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर की जो पावर हम जब 0 लेते हैं उसको कैलकुलेट करने से आंसर 1 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आप सेकंड और थर्ड पार्ट देखें। इसका सेकंड पार्ट आपके पास है 2x पावर 5 y पावर -4 -8x पावर -3 और y स्क्वायर। तो बेटा आपने क्या करना है, सिंपली ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस वाली कदम है, ये माइनस वाली, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 88 16 हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें, x की पावर 5 -3 और y की पावर हो जाएगी -4 और ये प्लस का 2 है, तो हमारे पास आ गया -16 x पावर 2 और y पावर आ जाएगी -2। इस पावर को हम प्लस करना चाहते हैं तो इसको नीचे ले जाएं, बटे में चली जाएगी, तो आपके पास आएगा y पावर 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है इसको करते हैं। उसकी स्टेटमेंट आपके पास है x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 ओवर x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 और होल पावर -3। अब इस क्वेश्चन को करना है आपने, उसके लिए 2-3 मेथड है। पहला तो यह है कि आपने मैंने बताया था पावर को पॉजिटिव करना हो तो वैल्यूज को उल्टा दे, तो ये आपके पास हो जाएगा x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 ओवर x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 और होल पावर हो जाएगी पॉजिटिव 3। अब इन पावर को इकट्ठी कर लें, मैं x की पावर पॉजिटिव है ऊपर तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, x पावर हो जाएगा 4 + 2। अब y की पावर जो है वो -1 बड़ी है, -3 छोटी है,
उसको नीचे ले आए, -1 + 3, जी की पावर वाली ऊपर वाली बड़ी है तो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x पावर 6 हो जाएगी, z पावर 4 है और y पावर 2, 4 पावर आपके पास है 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा x पावर 6 × 3 18, y पावर आ जाएगी 12 और z पावर आपके पास आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे z है, z पावर 12 और नीचे y है, y की पावर हो जाएगी 2 3 6। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है 4 वाला पार्ट वो लिखा हुआ है 81 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 243 9 पावर 2n 3 पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं। आप 81 को फैक्टराइज करें तो 3 आपके पास 4 टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 और पावर इसकी n आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 पावर 5, इसको जरा मैं सेपरेट कर दूं, इस तरह 2 पावर को हम इकट्ठा कर देते हैं तो इस तरह हम उनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4n मल्टीप्लाई 3 पावर -1। इसी तरह से 243 को फैक्टराइज करें तो 3 पावर 5 आ जाएगा आपके पास, नीचे 3 की पावर 2 हो जाएगा और जो पावर 2n है वो बाहर आ जाएगी और 3 पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पावर 4n 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर -1 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 और नीचे जाएगा 3 पावर 4n 3 पावर 3। अब बेटा यहां से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लें तो 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 5, ये दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन आ गई तो इसमें से दोनों कॉमन आ गई, यहाँ पे बाकी 1 बच जाएगा, माइनस यहां से ये दोनों कॉमन आ गई, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 5 टाइम्स है और 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है। जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बाकी बच जाएगी तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 1 माइनस 3 पावर -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 पावर 2 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, इसको नीचे ले तो 3 की पावर +1 नीचे हो जाएगी। अब इसके एलसीएम ले, 3 एलसीएम आ जाएगा और इसके ऊपर वाला 1 वैसे रहेगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 3 आ जाएगा तो ये के पास आएगा 9 इंटू 2/3। तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 3 9 2 मल्टीप्लाई 3 6 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। अब एक रह गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसको करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है 243 होल पावर -2/3 32 पावर -1/5 196 पावर -1 और इसका स्क्वायर रूट है। तो यहां पे देखें, पहले आपके पास है 243, इसको फैक्टराइज आपने करना है तो 243 को फैक्टराइज कर ले, 3 to the 6 3 7 21 3 3 the 9 और 3 1 the 3, ये 1 2 3 4 5 तो 3 यहाँ पे 5 टर्म आ गया तो आपके पास आ जाएगा 3 पावर 5 और पावर है -2/3। इसी तरह से 32 को करेंगे फैक्टराइज तो ये आपके पास आएगा 2 पावर 5 और पावर आएगी -1/5। नीचे देखें 196 है आपके पास, इसको फैक्टराइज कर लें
तो 2 भी 2 टाइम जाएगा और 7 भी 2 टाइम जाएगा और इसकी पावर है -1 और ऊपर स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू भी लगा दें तो 1/2 आ जाएगी। तो 3 पावर आपके पास हो जाएगी -10/3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से ये कैंसिल हो गया तो 2 पावर बच जाएगी -1 और इसको अलग कर दें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 होल पावर, ये -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो -1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाई 2 पावर -1 ओवर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, इनको सेपरेट कर दें 7 पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, तो यहां से भी 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 पावर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10/3 है और नीचे के पास 2 पावर -1 7 पावर -1 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब पावर प्लस कर ले, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगी और इसको नीचे ले तो 10/3 नीचे आके पॉजिटिव आ गई। अब यहां से सिर्फ एक काम आपका रह गया बाकी कि जो नीचे पावर है 10/3 इसको आप सेपरेट कर लें ऐसे 3 पावर 9/3 प्लस 1/3, तो ऐड करेंगे 10/3 आता है आपके पास, तो इसको आप अलग अलग कर लें 3 पावर 9/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा। ये आपके पास रहेगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और ऊपर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो आपका क्यूब रूट बन जाएगा। ये 7 ओवर 3 पावर 3 27 और यहाँ पे क्यूब रूट आपके पास आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से मैंने सारी जो 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन का मसला हो तो वो पूछ सकता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको दोबारा कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।